तो एक बार फिर से आपके साथ जुड़ चुके हैं। क्लास 12 का मैथमेटिक्स का एग्जाम आप दे चुके हैं, सेट एग्जाम, और मुझे उम्मीद है कि आपने उसमें अच्छा किया है। सेट एग्जाम का जो सोल्यूशन है आज हम इसको करेंगे। तो ये क्लास उन बच्चों के लिए लाभदायक होने वाली है जिन बच्चों ने सेट एग्जाम में अच्छा नहीं किया, लेकिन अच्छा किया है तो कितना अच्छा किया वो भी अपने अंक मैच करेंगे। सेट एग्जाम का सोल्यूशन चलेगा, बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया कि सही उत्तर का चयन करें, सिलेक्ट द राइट करेक्ट आंसर। यहाँ पर आपको क्या गिवन है प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको जो गिवन है दैट इज व्हाट, y, y इज गिवन a sin x प्लस में b cos x। ओके, देन हमें क्या करना है, हमें डबल डेरिवेटिव निकालना और प्लस में y जो है उसकी वैल्यू फाइंड। ठीक है, तो चलेगा पहले हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर dy अपॉन dx हमने निकाला, तो dy अपॉन dx दैट इज व्हाट, dy अपॉन dx अगर हम निकालेंगे तो वो हमारा क्या बनेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव हम यहाँ निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने किया ए कांस्टेंट है, ए का ए रहेगा, साइन एक्स का हमने किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कोज एक्स। ओके, प्लस में बी, अभी प्लस में नहीं लगा रहा हूँ, बी आ गया, ठीक है, प्लस बाद में लगाएंगे। अब कोज एक्स का आपने किया तो क्या आएगा, साइन एक्स आ जाएगा। ओके, लेकिन यहाँ पर आपको पता है कि कोज एक्स का माइनस होता है। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ चुका है। आप निकाल लेते हैं डबल डेरिवेटिव dy d square y upon dx square, that is once again we are doing a cos x का हमने किया तो हमारे पास क्या हो, a कांस्टेंट है, cos x का किया तो हमारे पास sin x विद माइनस। ओके, अब माइनस है, b कांस्टेंट आ गया आपका, sin x का करेंगे तो cos x हो गया। ठीक है, दिस इज व्हाट, अगर हमने क्या किया माइनस कॉमन लिया तो क्या बचा हमारे पास, a sin x प्लस में b हो जाए। अब देखिएगा ये हमें गिवन है, दिस इज व्हाट, दिस इज ओनली y, ये हमारा क्या है, y है, यानी ये माइनस का y है। ठीक है, अब यहाँ पर फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है कि d स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस में y क्या होगा। ओके, अब इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, इसकी वैल्यू माइनस वाई आ रही है। माइनस वाई में अगर प्लस वाई करेंगे तो हमारा आंसर 0 आने वाला है। तो जिन बच्चों ने ए यहाँ पर ऑप्शन चुना है, बिल्कुल सही आंसर है। जिन बच्चों ने ए चुना है प्लीज कमेंट करके बताएं क्या आपने एग्जाम में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए ऑप्शन सिलेक्ट किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेरी सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर किसी पूछा जा रहा है, कहता है कि x is equal to 40, y is equal to 4 by t, then what is the value of dy। ओके, हमने वैल्यू निकालनी है dy अपॉन dx। ओके, तो ये हम देखिएगा कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर y इन x की फंक्शन, ओके, x t का फंक्शन है, y भी t का फंक्शन, यानी y dy अगर अपन dt आप निकालें, ओके, तो डिवाइड कर दीजिएगा dx अपॉन dt। ओके, चलिएगा फॉलो करते हैं इसको। यहाँ पर आपको y क्या दिया, ओके, यानी यहाँ पर हम निकालेंगे d अपॉन डी टी, किसका, y का, y क्या आपके पास, y है 4 बाई टी। ओके, अपॉन d अपॉन डी टी ऑफ x, x क्या हमारे पास, दैट इज 40। ओके, इक्वल टू, अब 1 बाई टी का आपको याद है प्यारे बच्चों, 1 बाई टी का माइनस 1 बाई टी होता है, यानी ये आपका क्या हो गया, माइनस के 4 बाई टी स्केयर। ओके, 1 बाई टी का क्या होता है, माइनस के 1 बाई टी स्केयर अपॉन, अभी सिंपल है, 40 का किया तो आपका सिंपल 4 रह जाएगा, फर्स्ट थर्ड से कैंसिल हो गया, तो ये आपका माइनस का 1 बाई टी स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। तो विच ऑप्शन इज राइट, सी इज द राइट आंसर। तो जिन बच्चों ने सी एग्जाम में सिलेक्ट किया, देखिएगा जब पेपर हो रहे हैं भले ही एमसीक्यू क्वेश्चन है, लेकिन आप डिटेल जरूर दें ताकि टीचर को आप पे कॉन्फिडेंस आए, टीचर को पता चले कि इन क्वेश्चनों को आपने आप किया है। अगर आप डायरेक्ट आंसर लिख रहे हो तो मतलब समथिंग इज रॉन्ग देयर, तो एक्सप्लेन जरूर करें अपने टीचर के साथ ताकि टीचर को पता चलेगा। सिंपल क्वेश्चन है, फाइंड द इंटरवल इन विच द गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंटीग्रेबल। यहाँ पर आपको फंक्शन दिया, ओके, फंक्शन क्या गिवन है, दैट इज x
प्लस 1 क्यूब into x minus 3. Okay, for the function increasing or decreasing we will find the f of x. Okay, so here is what form, here is u into v. Okay, u into v है तो u का डेरिवेटिव करेंगे, v आपको पता ही है, तो सेम अप्लाई यहाँ पर कर देंगे, चलेगा। आपने क्या किया, x प्लस 1 क्यूब को एज इट इज रखा, इनटू में अब इसका किया, पावर है 3 तो 3 को आगे लेकर आएंगे, 3 इंटू में x माइनस 3 का किया। ओके, और फिर पावर का हो चुका x का किया तो 1 प्लस में अब इसको हम एज इट इज रखेंगे, x माइनस 3 की क्यूब, और अब करेंगे x प्लस 1 की क्यूब का, 3 आगे आ जाएगा, x प्लस 1 का स्क्वायर। ओके, और अब 3 हमने पावर का कर दिया, x का करेंगे तो आपके पास 1 आ गया। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ पर देखिएगा, x प्लस 1, x माइनस 3, x माइनस 3, x प्लस 1। ओके, यानी ये कॉमन लिया जा सकता है। क्या कॉमन लिया जा सकता है, एक तो x प्लस 1 यहाँ पर कॉमन लिया जा सकता है, और एक यहाँ पर x माइनस 3 कॉमन लिया जा सकता है, और यहाँ पर 3, यहाँ भी 3, तो इस 3 को भी यहाँ पर कॉमन लिया जा सकता है। अब यहाँ पर कॉमन कितना लिया जा सकता है, यहाँ पर क्यूब है, यहाँ पर स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर है क्यूब है तो स्क्वायर कॉमन लेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा स्क्वायर कॉमन आ गया तो सिंगल बच गया, x प्लस में 1। ओके, ये चला गया स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर तो x माइनस 3 का स्क्वायर, स्क्वायर कॉमन आ गया, सिंगल बच गया था, प्लस में यहाँ पर क्यूब है, सिंगल चला गया तो हमारे पास क्या रहेगा, x माइनस 3। ओके, तो ये हमने पहले ही कॉमन ले लिया है। चलिएगा सोल्व करते हैं, इसको सोल्व किया तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास हल करके क्या आया, 3 इंटू में x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू में x माइनस 3 का स्क्वायर, और इसको हल किया, x इन x 2x हो जाएगा, और 1 माइनस 3 करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। चलेगा, अब x हमारे पास क्या आने वाला है, तो यहाँ से 3 और 2 यहाँ से कॉमन लिया, 3 इंटू 2 हो गया, x प्लस 1 का स्क्वायर, x माइनस 3 का स्क्वायर एंड x माइनस 1। ओके, ये हमारे पास f डैश x की वैल्यू आ चुकी है। क्या यहाँ तक आपको क्लियर, सिंपल है, हमने फैक्टर के रूप में रखना ताकि हमें x की वैल्यू जो है वो निकालना आसान। ठीक है जी, चलिए यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। अब देखिएगा, हम फंक्शन को चेक करना चाहते हैं इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, तो फॉर दैट वी विल पुट f डैश x इज इक्वल टू 0। ओके, 0 पुट करेंगे, इट मीन दिस वी विल पुट 0। अब इसको पुट 0 किया तो यानी 6 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, एक्स माइनस 3 का स्क्वायर एंड एक्स माइनस 1, इसको पुट करेंगे 0 के। अब तीनों फैक्टर है, फैक्टर की मल्टीप्लाई 0 है तो आइदर एक्स प्लस 1 0 होगा, ओके, या तो एक्स प्लस 1 का स्क्वायर 0 होगा, और एक्स माइनस 3 का स्क्वायर होगा इक्वल टू 0 होगा, या एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इन्हें कौन सा 0 का हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ की वैल्यू क्या आई, एक्स की वैल्यू यहाँ पर आपको -1 मिल गया, यहाँ एक्स की वैल्यू 3 आपको मिल चुकी है, और यहाँ एक्स की वैल्यू आपको 1 मिल चुकी है। ओके, तो 3 पॉइंट्स हमारे पास आते हैं जिन पर हम डिस्कस करेंगे कि हमारा जो डेरिवेटिव है एक्स है वो क्या रहने वाला है। ठीक है, इन तीनों पॉइंटों पर हम चेक कर लेते हैं। यानी अब क्या हुआ, हमारी जो नंबर लाइन है, हमारी नंबर लाइन को इन पॉइंटों ने कितने भागों में डिवाइड करके, -1, सपोज करो ये आपका -1 है, देन आपका 0 आ गया, फिर ये 0 और फिर आपका 1 आ गया, ओके, देन 3 आ गया। ओके, इट मीन्स पूरी लाइन को इसने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया है, पूरी लाइन में तो इन पॉइंटों ने, एक तो क्या बनेगा आपका -∞, -1, ओके, और दूसरा आपका क्या आ जाएगा -1, -1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, 3, एंड इन द लास्ट 3, ∞। ओके, तो इन पॉइंटों पर हम चेक कर लेते हैं कि डेरिवेटिव आपका क्या रहने वाला है। ओके, तो एफ डैश एक्स हमारा क्या आया था, चलिए लिख लेते हैं उसको, वो हमारा आया था प्यारे बच्चों 6 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर
x माइनस 3 का स्क्वायर एंड x माइनस 1। ओके, चलेगा। इस पॉइंट पर चेक करते हैं, इस पॉइंट पर आपने चेक किया। ओके, तो एक बार ड्रा कर लेते हैं यहाँ पर। चलिए चेक करते हैं कि माइनस इंफिनिटी एंड -1 के बीच में क्या रहने वाला आपका x। देखिए क्या रहेगा, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव। इनटू में कोई भी वैल्यू ले लेते हैं। सपोज करें हमने ले लिया -2, -2 लेंगे, पॉजिटिव है ये आपका। एक मिनट, और देखिए ये भी ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, ये क्वांटिटी है। अब यहाँ पर -2 लिया तो ये आपको क्या देगा, -6। ओके, चलेगा। अब चेक करते हैं, -1 एंड 1 के बीच में 0 लेते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये आपका क्या रहेगा, नेगेटिव। ठीक है, कोई नंबर लेंगे तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन जब आप इसको क्या लेंगे, 0 लेंगे, तो ये आपका क्या है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रहेगा। ये भी आपका पॉजिटिव और ये आपका नेगेटिव। ओके, ठीक है। इसके बाद 1 एंड 3 के बीच में हम लेंगे तो आपको ये भी पॉजिटिव मिलेगा, ये भी पॉजिटिव मिलेगा, तो स्केयर क्वांटिटी 2 लिया तो ये भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, यहाँ पर 3 टू इन्फिनिटी 4 ले लिया, क्या आएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव एंड लास्ट में भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर फंक्शन क्या रहेगा, नेगेटिव। यहाँ भी नेगेटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है और यहाँ भी पॉजिटिव है। क्या यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका है, एक बार बताएं मेरे को। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, फाइनल रिजल्ट हम यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं कि नेगेटिव नेगेटिव है, तो यहाँ पर क्या रहा फंक्शन आपका, डिक्रीजिंग रहा और यहाँ पर आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है और इंक्रीज, यानी इन दो इंटरवल में फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है। तो फंक्शन जो इंक्रीजिंग रहेगा वो कहाँ रहेगा, फाइनल रिजल्ट हमारा आंसर क्या आने वाला है कि हमारा जो फंक्शन है 1,3 एंड यूनियन, उसके साथ यूनियन करनी पड़ेगी 3,∞ की, तो फंक्शन हमारा क्या रहेगा, फंक्शन हमारा इंक्रीज रहेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया हुआ है एग्जाम में, क्वेश्चन नंबर 3 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, क्या आप सभी बच्चों ने ये आंसर जो है सिलेक्ट किया, यदि हाँ तो कमेंट करें। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। तो चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि इफ y इज इक्वल टू x क्यूब log x देन डबल डेरिवेटिव इज 1। सिंपल है, करते हैं इसको भी। y आपको क्या गिवन है, y इज गिवन x क्यूब log ऑफ x। ओके, तो dy अपॉन dx यहाँ पर आपको dy अपॉन dx यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है, दैट इज व्हाट, दिस इज u इंटू v फॉर्म, u इंटू v है। ओके, u इंटू v है, तो सिंपल हम कर सकते हैं। हमने क्या किया, इसको u माना, इसको v माना, u को आपने एज इट इज रख लिया, v का डेट log x का क्या होता है 1/x, और x का किया तो 1 ही आ जाएगा। प्लस में log x आपने एज इट इज रख लिया है, इनटू में x की क्यूब का किया तो 3x स्क्वायर आ गया। ओके, तो सोल्व किया तो हमारे पास क्या मिलने वाला है, x स्क्वायर प्लस में 3x स्क्वायर इनटू में log। ओके, तो ये हमारे पास dy अपॉन dx की वैल्यू आ चुकी है। अभी हमने निकालना है डी स्क्वायर y अपॉन dx, तो डबल डेरिवेटिव निकालना, तो मतलब d अपॉन dx ऑफ व्हाट, गिवन क्या है, dy अपॉन dx। ओके, दैट इज व्हाट d अपॉन dx ऑफ x स्क्वायर प्लस में 3x स्क्वायर इनटू में log x। ओके, इसको करेंगे, तो चलिए क्या करते हैं इसको। अब यहाँ पर कैसे करने जा रहे हैं, तो इक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का किया तो आपके पास 2x आ जाएगा, प्लस में फिर से यहाँ पर क्या बन रहा है, u इंटू वी, यू इंटू वी फॉर्म। ओके, तो हमने क्या किया, हमने 3
तो कांस्टेंट इसको बाहर रखा, एक्स स्क्वायर का किया, एक्स स्क्वायर का किया तो हमें क्या मिला बच्चों, 2x मिला, इनटू में log x को एज इट इज पुट किया, प्लस में अब 3x, एक्स 3 तो कॉमन ले लिया, हमने एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखा, log x का किया तो 1/x आ गया। ओके, तो सोल्व किया, ऑन सोल्विंग वी हैव 2x, 2x प्लस में ये क्या हो गया आपका भाई 6x log x हो गया, प्लस में x स्क्वायर, x को कैंसिल करेगा तो हमारे पास x और साथ में ओके 3x हो गया। ठीक है, तो 3 इंटू 5x हो गया, और 5x प्लस में 6x log x हो। ठीक है, व्हाट इज द कॉमन, x इज कॉमन, देन वी हैव 5 प्लस में 6 log x। तो विच ऑप्शन इज दिस वन, कौन सा ऑप्शन आपके पास, कमेंट करके बताएं, फटाफट कमेंट करेगी कौन सा ऑप्शन जो है वो ये है। तो ये ऑप्शन आपका डी बन रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन 4 का डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट। ओके जी, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चों ने डी ऑप्शन ही क्लिक किया होगा, टिक किया होगा। एक्सप्लेन जरूर करें ताकि टीचर का जो आपके पास आप पर जो विश्वास है वो बढ़े। अगर आप डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं इट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग देयर। एक्सप्लेन जरूर करें अपने आंसर को। क्वेश्चन 5 ऑन योर स्क्रीन, if the total revenue in rupees received from the sale of X unit of a product is given by RX। ओके, आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है तो प्रोडक्शन जो हो रहा है, प्रोडक्शन का जो फंक्शन है वो आपको गिवन है इन रुपीज। ओके, रुपीज के रूप में आपको पैसे कैसे मिल रहे हैं, 3x की प्लस में 36 प्लस में 5। ओके, दिस इज द फंक्शन ऑफ रेवेन्यू। Find the marginal revenue when X is 5, where by the marginal revenue we mean that rate of change of the total revenue in the respect of number of items sold at। okay, तो यहाँ पर जो revenue है that is function of what, that is function of item sold। okay, तो यहाँ पर हम marginal यानी change क्या लेकर आएंगे, that is r dash। okay, dy upon dx क्या शो करता है, change। तो इसको हमने किया तो 6x प्लस में 36 हो गया। तो एट व्हाट व्हेन x इज 5। ओके, सो x इज 5 इट मींस 6 into 5 प्लस में 36, दैट इज व्हाट आंसर कमिंग, आई थिंक 66। ओके, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 6 ऑन योर स्क्रीन, if yx is 2x plus 3y is equal to sin y, then dy upon dx is equal to 2 by cos y plus 3, yes or no? So for that we have to solve the question। 2x plus में 3y is equal to sin y। okay, so we can difference with respect to x। okay, डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू x किया, हमें क्या मिला, तो 2x का करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस में 3y का करेंगे तो dy अपॉन dx मिलेगा, इक्वल टू साइन y का किया, साइन y का किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा cos y, देन y का करेंगे तो dy अपॉन dx। ओके, तो dy अपॉन dx की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, dy अपॉन dx को हम लेंगे कॉमन, dy अपॉन dx को कॉमन ले लिया तो ये आपका क्या आ गया 3, और इधर भी ट्रांसपोज होकर माइनस का cos y, दैट इज व्हाट जब ट्रांसपोज करेंगे माइनस का 2 हो जाएगा। ओके, तो dy अपॉन dx हमारा क्या आने वाला है, माइनस का 2 अपॉन 3 माइनस ऑफ cos y। ओके, इक्वल टू माइनस कॉमन लेंगे तो 2 आ गया, cos y minus 3 हो जाएगा, but it is not this one। so what we can say it is not no। okay, this answer will become no। क्या आपको समझ में आया, फटाफट बताइए, फटाफट बताएं क्या आपको समझ में आया है।
तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर क्या कह रहा है, इफ cos इनवर्स is equal cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square, then find the dy upon dx where x in between 0 and 1. Okay, you cannot take x to 0. Okay, so let y is equal to cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square. Okay, so what we will do, what is our target in this question, what we can do, तो हमारा टारगेट होना चाहिए कि किसी न किसी तरह जो ये कोज इनवर्स इनटू समथिंग जो है, इस समथिंग को वो वी कैन चेंज इनटू कोज। ओके, कोज इनवर्स, तो यहाँ पर इसको हमारा टारगेट रहेगा कि इसको किसी न किसी तरह कोज में कन्वर्ट किया जाए। फॉर दैट वी पुट पुट एक्स इज इक्वल टू tan थीटा। ओके, तो x को अगर हमें tan थीटा पुट किया तो हमें क्या रिजल्ट यहाँ पर मिलेगा, चलिएगा देखते हैं। तो यहाँ पर बराबर आ गया cos इनवर्स। ओके, तो यहाँ पर पुट कर दिया हमने 1 माइनस टेजेंट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस में टेजेंट स्क्वायर थीटा। ओके, so we know what is the formula of cos 2 theta. Cos 2 theta is nothing but 1 minus tangent square theta upon 1 plus tangent square theta. Okay, this is the result. So we can apply the same result here. What we get? Applying this result, we get cos inverse, and this becomes what? It becomes cos 2 theta. Okay. So we know cos angle and cos inverse are inverse. Okay, we know now f and g of theta. When g is the inverse function or f is the inverse function of g, it gives us only theta. Okay, so same here. We even that is what, that is simply 2 theta. Okay, so now what is the theta? If we get the value from here, what is theta? Theta is tangent inverse x. Okay, same here 2 tangent inverse x. Okay, so this is what, this is y. Now we have the y and it is simple also. Okay, we don't know the direct formula of 1 minus x square upon 1 minus plus x square. Now it is simple for us to find the dy upon dx. So this is simple result. We can put 2. What is that? Derivative of tangent inverse x, that is 1 upon 1 plus x square. So this is our answer. Okay, have you got the answer? आप में से किन बच्चों का आंसर ठीक था, प्लीज कमेंट करके बताएं मेरे को। चलेगा, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू साइन एंगल cos x। ओके, तो यहाँ पर देखने वाली बात क्या थी प्यारे बच्चों, y आपको क्या गिवन है, y आपको जो गिवन है दैट इज व्हाट y गिवन है साइन। ओके, साइन एंगल क्या है, एंगल जो इसका है साइन का एंगल जो है वो अपने आप में cos x है। इस बात को बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना है। ओके, अब देखिएगा इस क्वेश्चन को कई बच्चे गलत कर जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। dy अपॉन dx, देखो dy अपॉन dx, आप सब कुछ भूल जाए, क्या आपको साइन एंगल दिखाई दे रहा है, साइन एंगल का डेरिवेटिव करते हैं तो क्या होता है cos एंगल, ठीक है, समझे, तो cos एंगल, और एंगल क्या आपका cos x है, ठीक है। क्या यहाँ तक किससे क्लियर है? अभी मतलब कई बच्चे मैंने देखा है पेपर गलत कर, साइन एंगल को कोज एंगल, डेरिवेटिव है सिंपल है, साइन एंगल का कोज एंगल आपने कर देना है।
अब बात करेंगे एंगल की। ओके, यहाँ पर मैं लिखना चाहूंगा फिर से कि हम डेरिवेटिव अब किसका करेंगे, एंगल का करेंगे। और एंगल हमारे पास क्या है, कोज एक्स। तो मैं लिख रहा हूँ, इसको मैं लिख रहा हूँ, कर नहीं रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। बात में आई है क्या, ये बात में आई भी प्यारे बच्चों? मैंने क्या कहा, मैंने साइन एंगल का कोज एंगल लिख दिया। अब एंगल क्या है, कोज एक्स स्क्वायर, का हम डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, तो ये फिर से हम लिख लेते हैं। हमारे पास क्या आ गया, कोज एंगल कोज एक्स स्क्वायर। ओके, इनटू में क्या, इसका डेरिवेटिव, कोज एंगल का डेरिवेटिव करेंगे तो हमें पता कि माइनस साइन एंगल आए, माइनस का साइन एंगल। तो कई बच्चों ने इस एंगल को ही चेंज कर रखा है, एक्स स्क्वायर को एक्स बना दिया। नहीं, कोज एंगल का माइनस साइन एंगल होगा। अब फिर से इसका एंगल देखेंगे और फिर से हम डेरिवेटिव लिखेंगे। अभी किसका करना रह गया भाई, अभी करना रह गया हमारा एंगल एक्स स्क्वायर का, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब फिर से देखिए, यानी कोज कोज एक्स स्क्वायर। ओके, इनटू में क्या है हमारा, माइनस आ चुका है, माइनस का साइन एक्स स्क्वायर। अब यहां पर इसका किया तो ये हमें क्या मिलने वाला है, तो इसका किया तो हमें मिल गया 2x। ओके, तो फाइनल आंसर हमारा क्या आएगा, फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2x को हम आगे लिख लेते हैं, और विद साइन माइनस आया भी, हाँ माइनस आया, माइनस के 2x। ओके, तो माइनस के 2x आपने लिख देना, माइनस के 2x एंड cos of what angle, cos of cos x square, okay, sin x square। ओके, तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्या आप सभी बच्चों ने ये किया था, क्या आप सभी बच्चों ने यही आंसर किया था, एक बार बताएं मेरे को। चलिएगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ k so that the given function is continue at the indicate point। यहाँ पर देखिएगा, फंक्शन आपको गिवन है, वैल्यू क्या है एट एक्स, और फंक्शन अपने आप में कंटिन्यू है। ओके, जरा इसको हल्का सा ग्राफ, ये हमारा एक्स आ रहा है। ठीक है, जब एक्स से लेस देन या पाई ली है तो आपका फंक्शन क्या है, के एक्स प्लस में 1। ओके, अगर आप लेफ्ट साइड में चलोगे और राइट साइड में आएगा तो फंक्शन कोज एक्स बन जाता है। इनको इस प्रकार उसका बिहेवियर होगा। ओके, ठीक है जी। तो क्या पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ओके, इस साइड में मान लीजिएगा ये आपकी स्ट्रेट लाइन की तरह चल रहा था। ओके, तो इस साइड में ये आपका स्ट्रेट लाइन थी, कब तक थी, जब तक कि एक्स की वैल्यू पाई रही है या पाई से कम रही है। ओके, और पाई से जैसे ही आपकी बढ़ी तो आपका फंक्शन क्या हो गया, कोज एक्स हो गया। और इससे पहले आपका के एक्स प्लस 1 रहा है, और कंटिन्यू है तो हमें पता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालें या लिमिट निकालें यहाँ पर, तो क्या होगा, फंक्शन तो हमने क्या किया है, पाई को हम अप्रोच कर रहे हैं, एक्स कहाँ आना चाहता है, पाई के पास आना चाहता है, तो माइनस मैंने लगाया है, माइनस लगाया कि हम लेफ्ट साइड पे अप्रोच करें। ओके, दैट इज व्हाट, जब लेफ्ट साइड पे अप्रोच करें तो फंक्शन कौन सा उठेगा यहाँ पर, के एक्स। ओके, तो लिमिट क्या कहेंगे, लिमिट एक्स टेंड टू माइनस पाई। फंक्शन कौन सा उठेगा जब लेफ्ट साइड से है, इस लेफ्ट साइड में, तो के एक्स प्लस में 1। दैट इज व्हाट, पाई वैल्यू पुट कर देते हैं डायरेक्ट, तो पाई एक्स प्लस में 1 हो गया, ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है। ओके, सिमिलरली राइट हैंड लिमिट में क्या कहेंगे, अब जो एक्स है इस साइड से अप्रोच करेगा। ओके, तो फंक्शन में एक्स अप्रोच करना चाहता है, एक्स टेंड टू पाई पॉजिटिव। ओके, तो पाई पॉजिटिव का मतलब राइट साइड से। अब फंक्शन कौन सा उठेगा, जब राइट साइड से आ रहा था आपका फंक्शन जो उठने वाला है वो क्या उठेगा, कोज एक्स, एक्स टेंड टू पाई पॉजिटिव, और फंक्शन क्या उठा आपका, कोज एक्स। ओके, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं, कोज पाई आ जाएगा, और कोज पाई की वैल्यू आपकी -1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है भी? क्या यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है, एक बार बताएं मेरे को। अब अब क्योंकि फंक्शन कंटिन्यू है, इसका मतलब दोनों लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट आपकी क्या होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होनी चाहिए, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यू है। तो इस
प्रकार हमें क्या मिला कि पाई एक्स प्लस वन इज इक्वल टू माइनस का वन, और यहाँ से हमें क्या चाहिए, सॉरी यहाँ पर के, ये आपका के था, ये आपकी पाई, के पाई। ओके, क्या कहेंगे इसको, के पाई। चलिए यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पर आपका क्या आएगा, के पाई। ओके, तो क्या एक्स प्लस वन इज इक्वल टू माइनस वन, बोथ आर इक्वल। ओके, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या आई है, ये आपकी वैल्यू क्या बनी बच्चे, ये आपका के पाई प्लस वन लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। के के लिए हेल्प करना है, तो के के लिए हेल्प करना, तो माइनस का टू हो जाएगा और डिवाइड बाई पाई, दिस इज द वैल्यू ऑफ के फॉर द फंक्शन कंटिन्यू एट पाई। ओके, चलेगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, if cos y is equal to x cos a plus y with cos a is not equal to plus minus 1, through that dy upon dx is equal to cos a plus y upon sin a। चलिए हल करते हैं इसको। cos y is equal to x cos a plus y। ओके, क्या हमारे लिए पॉसिबल है कि हम x और y को सेपरेट करें? यस, वी कैन सेपरेट x। So what is x? So x is what? X is what? Cos y. Cos y upon cos a plus y। ओके, हमने क्या किया, हमने x और y को सेपरेट कर लिया है। वैल्यू हमें क्या चाहिए, फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है dy अपॉन dx। ओके, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अगर हम dx अपॉन dy निकाल लें और उसका फिर उल्टा कर दें, तो हमारे लिए हमारा आंसर मिल जाए। ओके, तो वही काम यहाँ पर करने वाले हैं। तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिंग विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि x आपका y का फंक्शन है। ओके, तो इसको क्या लिखेंगे, dx का विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि x इज द फंक्शन y। तो यहाँ पर आपका क्या बनना है, u बाई वी फॉर्म बन रही है। ओके, तो v का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कोज कोज का कोज a प्लस वाई, एंगल क्या है, a प्लस वाई का हम करेंगे स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर इसको एज इट पुट करेंगे cos a प्लस वाई और डेरिवेटिव कर देंगे। ठीक है, अब लिख रहा हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर लिखना पसंद करूंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। cos y। ओके, फिर माइनस लिखेंगे cos y को एज इट इज। ओके, और डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, डेरिवेटिव ऑफ cos a प्लस वाई, cos a प्लस वाई वे हैव आपने बताना कि व्हाट इज द डी, वे हैव डी इज इक्वल टू डी अपॉन डी। ओके, सिंपल है, यहाँ तक आपको क्लियर होगी बात, यहाँ तक बिल्कुल सिंपल है, आपने कर भी दिया होगा। अब चलिए अब हल करते हैं इसको हल करते हैं तो क्या हमें मिलने वाला, cos cos a प्लस वाई एज इट इज। ओके, cos y का डेरिवेटिव क्या होता है प्यारे बच्चे, माइनस का साइन y। ठीक है, माइनस में cos y आपने एज इट इज रख दिया, और यहाँ पर cos a प्लस वाई का करेंगे तो फिर से आपका माइनस का साइन a प्लस वाई बन जाएगा। y का करेंगे तो 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं डायरेक्ट, तो यहाँ पर dy अपॉन dx नहीं लिखना है, तो इसको हल किया तो क्या मिल जाएगा, कोस स्क्वायर a प्लस वाई। ठीक है, चलिए हल करते हैं इसको हल किया तो हमें क्या, ये माइनस टू माइनस प्लस हो जाए, इसको पहले लिखते हैं साइन a प्लस में y इंटू में कोस y, फिर माइनस वाले लिख लेते हैं साइन y। ओके, एंड कोस a प्लस
वाई। ओके, तो डिवाइड कर दिया, इसको किससे डिवाइड कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया हमने, जो गिवन है, जो सोल्व हमने किया था, फोर स्क्वायर ए प्लस वाई। ठीक, अब आपको अगर फार्मूला याद आ रहा हो तो कि साइन साइन ए कोस बी और माइनस में साइन बी कोस बी, अगर ये फार्मूला आपको याद आ रहा है तो आपके लिए काम आसान होने वाला है। तो इसको क्या लिख देंगे, साइन ए माइनस द सेम फार्मूला वी विल अप्लाई हियर। So on applying the same concept, sin, only sin लिखेंगे, a माइनस बी, a क्या है यहाँ पर, a प्लस y है, और b आपका माइनस का y है, डिवाइड कर देंगे इससे, cos स्क्वायर a प्लस y से y कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या रह गया, हमारे पास हो रह गया साइन a अपॉन cos स्क्वायर a प्लस y। ठीक है, क्या यही करना था, चलिए चेक करते हैं। cos, अभी देखिएगा, अभी हमने वैल्यू जो निकाली है, अभी थोड़ा सा काम और रह गया हमारा, थोड़ा सा काम और रह गया प्यारे बच्चों। वो क्या है कि हमने क्या निकाला है, हमने निकाला है अभी अभी डी एक्स अपॉन डी वाई, बट उन्होंने क्या पूछा है, उन्होंने पूछा है कि आप निकालें डी वाई अपॉन डी एक्स। तो वो क्या बनेगा, वो आपका बन जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस वाई, डिवाइड कर देंगे साइन ए। ओके, तो यही हमने प्रूव करना था, हम ठीक है जी। क्या आपको समझ में आएगा, फटाफट बताएं, अपने नाम के साथ कमेंट करके बताएं कि क्या आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं, बड़ा सिंपल है। प्रूव दैट द कर्व x इज इक्वल टू y स्क्वायर एंड xy इज इक्वल टू k कट एट राइट एंगल if x k स्क्वायर इज इक्वल टू। ओके, सो क्या है यहाँ पर, कर्व आपको x इज इक्वल टू y स्क्वायर, यानी y पॉजिटिव नेगेटिव, y पॉजिटिव नेगेटिव है, तो कुछ इस प्रकार मान लेते हैं, कुछ इस प्रकार ये कर्व चलेगा, एक्स वाई है, चलिए उसको हम इस पर, एक्स वाई है, कुछ इस प्रकार इसको हम बना लेते हैं, पोज कर लेते हैं। तो क्या है कि ये जो कर्व है, ये जो कर्व है, ये नहीं कट करते, बल्कि इनके जो टेजेंट यहाँ पर हम बनाते हैं, इनका जो टेजेंट होगा वो क्या करेगा, वो टेजेंट जो होगा वो राइट एंगल पे कट करता है। ठीक है, यानी जो इसका जो स्लोप रहेगा, इसका जो स्लोप रहेगा दैट इज m1, और इसका जो स्लोप रहेगा दैट इज m2। ठीक है, उनका स्लोप का जो एंगल होगा इन बिटवीन दैट बी 90 डिग्री। ओके, तो इट मींस अगर ये कोई इंटरसेक्टिंग पी पॉइंट है, का इंटरसेक्टिंग पी पॉइंट है दैट इज x, y। इट मींस ये ऐसा पॉइंट है जो दोनों कर्व पर मिलेगा। चलिए फिर पॉइंट को ही हम फाइंड आउट करें, क्यों ना इस पॉइंट को पता करें कि ये कौन सा पॉइंट है जो दोनों पर। तो x इज इक्वल टू y स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, एंड x y इज इक्वल टू k, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, क्योंकि दोनों जो हैं कट कर रहे हैं, तो इट मींस कॉमन पॉइंट है p, तो कॉमन पॉइंट को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो पुटिंग द, देखिए यहाँ पर x है, x जो है y स्क्वायर, क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो x को पुट किया हमने, क्या पुट कर दिया, x को y स्क्वायर, तो y स्क्वायर इंटू y दैट इज k। ओके, इट मीन्स y क्यूब आपका k हो गया। तो हमारे पास पॉइंट आ गया है y, क्या पॉइंट आ गया है, y हमारा आ गया k की पावर में। ओके, y कॉमन पॉइंट आ चुका है, अब y आ चुका है तो मैक्स भी निकाल सकते हैं। वो कैसे, पुटिंग द वैल्यू y इन द इक्वेशन 1 व्हाट वी हैव। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू y स्क्वायर, यानी k 1/3 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से हमें y, यहाँ से हमें x मिल गया है, x में क्या मिला, x की पावर 2/3। ओके,
तो ये हमारे पास वो पॉइंट आ चुके हैं जो दोनों कर्व के लिए कॉमन है, जो कर्व पर भी लाई करेंगे और इनकी टेजेंट, क्योंकि जो टेजेंट है वो भी यहाँ से पास करेगी, दोनों राइट एंगल पर इसी पॉइंट पर कट कर रहे हैं। इट मीन ये जो पॉइंट है आपके, इनकी टेजेंट पर भी लाई करें। ठीक है जी, क्या यहाँ तक आपको क्लियर है? अब चलेगा इसकी जो टेजेंट लाइन बनने वाली है उसको फाइंड आउट कर। ठीक है, डिफरेंसिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इक्वेशन वन। इक्वेशन वन में से हमने क्या किया, डिफरेंसिंग की है विद रिस्पेक्ट टू एक्स की, तो वन वन क्या आ जाएगा, वन हमारा क्या आ जाएगा, 2y dy अपॉन dx। दिस इज व्हाट dy अपॉन dx आपका क्या मिल गया, 1/2y। ओके, इसको नाम हमने दे दिया स्लोप m1। ओके, कि ये जो कर्व आपका गया था इसका जो स्लोप m1 है इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है, दैट इज 1/2y। ओके, now again डिफरेंसिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वेशन 2। ओके, 2 का भी हम टेंजेंट निकाल लेते हैं। तो 2 का जब हमने किया एक्स वाई इज इक्वल टू के आपको गिवन। ओके, इसको करते हैं, इसको हम कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पर रिस्पेक्ट टू एक्स करें, यूवी फॉर्म है तो एक्स को एज इट इज रखा, वाई का क्या डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया, प्लस में y एज इट इज एक्स का किया तो 1 हो गया, k का किया तो 0 हो गया। यहाँ से dy अपॉन dx फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देयरफॉर dy अपॉन dx हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का y हो जाएगा, x डिवाइड करेगा, दिस इज द स्लोप। ओके, so this one is the slope m1, this is m2, but we know when the two slope intersect at its end, जब दो टेजेंट एक दूसरे को प्रिवेंटिव पर कट करते हैं तो उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू माइनस। ओके, तो +1 में हमने ये रिजल्ट पढ़ा है। ओके जी, कि एक का स्लोप दूसरे के माइनस इनवर्सली हो। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पर हम रख लेते हैं। यहाँ पर हमने रखा m1 आपका क्या है, m1 आपका 1/2y है, 1/2y है। इन टू में m2 क्या है, माइनस का 1/x आ गया है, दैट इज व्हाट, दैट इज माइनस। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब कौन से पॉइंट की बात हो रही है, कहाँ पर ये जो स्लोप है राइट एंगल हो रहा है, वो ये पॉइंट कौन से, वो पॉइंट हमारे ये है। इन पॉइंटों पर इन दोनों स्लोप ने -1 बना है। ओके, तो यहाँ पर पहले सोल्व कर लेते हैं, फिर वैल्यू पुट कर लेंगे। तो यहाँ पर सोल्व किया तो क्या आ गया, माइनस का 1/2x इज इक्वल टू माइनस का 1। ओके, ठीक है। तो एट व्हाट पॉइंट, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, इन ये वो पॉइंट थे, ये वो कॉमन पॉइंट था जहां पर ये इंटरसेक्ट किया। तो यहाँ x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू आपके पास 2/3 है, तो माइनस, तो आपका कैंसिल हो गया 1/2 और x आपका क्या है, दैट इज k की पावर 2/3, दैट इज 1। या यहाँ से हम क्या कहेंगे कि 1 इज इक्वल टू 2 k की पावर 2/3। ओके, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड क्यूब किया तो 1 की क्यूब आपके पास क्या आ जाएगी, 8 इंटू क्यूब है तो k स्क्वायर बच जाएगा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखिएगा, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, कॉन्सेप्ट को जरूर समझे तभी इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर पाते हैं। अगर आपको पता नहीं कि आप कर क्या रहे हैं तो मुश्किल होता है। ठीक है, इसे मैं रिवाइज कर देता हूँ। दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होगा वो हमने फाइंड आउट किया। फिर दोनों के टेजेंट निकालें, क्योंकि टेजेंट राइट एंगल पे कट कर रहे हैं तो दोनों का स्लोप -1 होगा, वैल्यू पुट की और अपना आंसर आ रहा है। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, डिफरेंशिएट द फंक्शन गिवन बाय y cos x equal to x cos 3। ओके,
जब भी आपसे डेरिवेटिव पूछा जाए, डिफरेंशियल पूछा जाए और वो क्या हो, फंक्शन आपको मल्टीपल्स में दिए हो, एक से ज्यादा, दो से ज्यादा, जब भी आपको मल्टीपल में दिया हो तो इस काम को आसान आपका लॉग बनाए। ओके, तो लॉग को आपने बुलाना है, उसकी मदद लेने की आप आए और हमारी मदद करें, क्योंकि लॉग आपकी मदद किस प्रकार करेगा कि जो आपका जो प्रोडक्ट के रूप में जो फंक्शन गिवन है उसको किसमें चेंज कर देगा, उसको एडिशन में चेंज कर देगा आपका लॉग। ओके, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड आपने लॉग लगा, टेकिंग लॉग वाई एंड लॉग। ओके, लॉग यहाँ पर बड़ी मदद आपकी करने वाला है। लॉग क्या कहेगा, लॉग कहेगा कि ये लॉग है, ठीक है ना, इसको क्या कर देगा वो, इसको बड़ी मदद आपको मिलने वाली है, ये आपको क्या बनाएगा, लॉग cos x कर देगा। ओके, प्लस में log cos 2x प्लस में log cos 3x। ओके, यहाँ क्या मदद दी, देख जब भी आपको लगे कि डेरिवेटिव जो है, आपको जब भी लगे कि जो डेरिवेटिव है वो प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पर एक दो से ज्यादा फंक्शन दिए, तो आप log को बुलाए कि log आप आए, तो वो क्या करेगा कि मल्टीप्लिकेशन की जो टर्म्स है प्रोडक्ट के रूप में जो लिखते हैं उनको एडिशन में चेंज कर देगा। ओके, तो यहाँ पर हमारा अपना जो काम है बड़ा आसान हो जाएगा। तो log y। ओके, अब क्या करेंगे, डिफरेंशिंग विद रिस्पेक्ट टू x, सिंपल काम हो जाएगा, चलिए करते हैं। log y का किया तो आपका क्या आ जाएगा, 1/y, क्योंकि रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो y का फिर से करेंगे तो dy अपॉन dx हो जाएगा, दैट इज व्हाट। log x का करेंगे तो क्या है, log x का ध्यान रखिए 1/cos x। ओके, log x का 1/x। अब x के पास गए, अब x के पास गए तो x का क्या आएगा, तो x का क्या आ जाएगा, डेट माइनस का साइन है। ओके, बिल्कुल सिंपल है। प्लस में फिर से करेंगे, log x का किया तो क्या आएगा, log x का cos 2x हो जाएगा, और फिर से हमने x का किया तो माइनस का साइन 2x हो जाएगा। प्लस में फिर से हमने log x का किया तो क्या आपको शो नहीं हो रहा है, चलिए अब शो होता है। log x का किया तो क्या होगा 1/x। ओके, और x का किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस के साइन 3x। ठीक है जी, सिंपल है यहाँ तक। तो यहाँ पर हमारा जो काम था, इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट था वो यहाँ पर हमारा हो चुका है। अब इसको क्या करेंगे, माइनस का टेजेंट x लिखेंगे, माइनस का टेजेंट 2x लिख देंगे, और माइनस का टेजेंट 3x लिख देंगे। ठीक है, माइनस कॉमन लेना चाहे कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से आपका जो dy अपॉन dx है वो क्या है, फाइनली हमारा आंसर क्या आएगा, dy अपॉन dx, दैट इज व्हाट, y मल्टीपल में चला जाएगा, y इंटू में व्हाट, माइनस कॉमन लेना कॉमन ले लीजिएगा, टेजेंट x प्लस में टेजेंट 2x प्लस में टेजेंट 3x। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। आप चाहो तो y की वैल्यू पुट कर सकते हो, ना भी पुट करें तो सब करने वाला है, आपका आंसर यहाँ पर आ चुका है। ठीक है जी, सिंपल क्वेश्चन था। ध्यान रखें, प्रोडक्ट में जब डेरिवेटिव गिवन है फंक्शन, तो जब भी डेरिवेटिव निकालना है आपको लोग की मदद लेनी है और आपका काम आसान हो जाएगा। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन 13। तो यहाँ पर समझेगा, y आपको गिवन है, व्हाट इज दैट, y इज गिवन टेजेंट इनवर्स x। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको प्रूव करना है ये जो क्वांटिटी है y, देखिए यहाँ y डबल डैश, y डैश का मतलब क्या है, dy अपॉन dx, और y डबल डैश का मतलब क्या है, डबल डेरिवेटिव। ओके, तो चलेगा कर लेते हैं, सिंगल डेरिवेटिव आपने करना है, पहले सिंगल डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो dy अपॉन dx यहाँ से क्या मिलेगा, dy अपॉन dx क्या मिलेगा, पहले हम पावर को आगे लेकर आएंगे, पावर आप आगे लेकर आए, टेजेंट इनवर्स x, टेजेंट इनवर्स x। ओके,
तो यहाँ पर पावर कर चुके हैं 1, अब करेंगे जो पावर के अंदर क्या है उसका डेरिवेटिव हम लिख देते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से समझ में। अब हम करेंगे टेजेंट इनवर्स। ओके, ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए क्या किया, पावर का कर दिया, पहले 2 है 1 बनाया, अब जो अंदर है उसका डेरिवेटिव मैंने लिख दिया डी अपॉन डी एक्स ऑफ टेजेंट इनवर्स एक्स। अब इसको हल करते हैं, इसको हल किया तो मुझे क्या मिला, 2 टेजेंट इनवर्स एक्स, तो मैं पहले ही लिख चुका हूँ। अब इसका करूंगा तो मेरे पास क्या मिलेगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज व्हाट डी वाई अपॉन डी एक्स को मैं वाई डैश से डिनोट कर लेता हूँ। ठीक है, अब फिर से हम क्या करेंगे, क्योंकि हम डबल डेरिवेटिव निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से क्या होगा, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर इंटू में वाई डैश यानी सिंगल डेरिवेटिव किसके इक्वल है, 2 टेजेंट इनवर्स एक्स के इक्वल है। ठीक है जी, तो एक बार फिर से अगेन 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 डिफरेंशिंग विद रिस्पेक्ट टू अगेन डिफरेंशिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, एक बार फिर से हम करेंगे, चलिएगा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। एक बार फिर से हम करेंगे, ठीक है, एक बार फिर से करेंगे तो ये हम देखिए u इंटू वी फॉर्म। ओके, तो यहाँ पर मैं एक बार लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में, देखिए एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने अगर एज इट रखा तो डेरिवेटिव कर दिया मैंने वाई प्लस में वाई डैश को एज इट रखा, डेरिवेटिव लिखूंगा मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, मैं कर नहीं रहा हूँ, लिख रहा हूँ ताकि आपको डाउट ना आए। और यहाँ पर हम इसका कर देते हैं, तो टेजेंट इनवर्स का क्या होता है, 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पर अब डेरिवेटिव कर लेते हैं, डेरिवेटिव किया तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज है आपका, वाई डैश को सिंपली आपने वाई डबल डैश लगा देना है, प्लस में वाई डैश सिंगल है, डेरिवेटिव किया, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, दैट इज व्हाट 2 अपॉन 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। ओके जी, तो इसको हम ले जाते हैं इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलने वाला है, ये उधर चला जाएगा, उधर जाएगा तो इसके मल्टीपल में इसके मल्टीपल में एक टू आ जाएगा, एक सिंगल पहले से है, सिंगल पहले से है, और क्रॉस मल्टीप्लाई की तो ये स्क्वायर हो जाएगा वाई डबल डैश प्लस में यहाँ भी आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में 2x और इंटू में वाई डैश दैट इज इक्वल टू। तो क्या हमने यही प्रूव करना था, एक बार चेक कीजिएगा, क्वेश्चन पेपर में देख लेता हूँ, क्या हमें यही प्रूव करना था, यस बिल्कुल आपने सही प्रूव किया है, बिल्कुल। तो यहाँ ये क्वेश्चन आपके लिए 5 अंक का पूछा गया था। इसका ऑप्शनल क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चलेगा लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन शॉर्ट अगर आपने लेना है तो आप यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है जी, चलेगा। शो दैट all the rectangle inscribed in a given thick circle the square has the maximum। क्या कह रहे हैं कि आपके पास क्या है, आपके पास सर्कल गेम। ओके, आपके पास एक सपोज करें सर्कल गेम, और इस सर्कल में आपने क्या किया, इस सर्कल में आपने लिया है रेक्टेंगल। ओके, आपने क्या किया, इसमें आपने रेक्टेंगल लिया। ओके, तो रेक्टेंगल जो लेंगे आप, ठीक है, आप ये भी ले सकते हैं, आप चाहो तो यूं करके ये ऐसा भी ले सकते हैं। ओके, सो मेनी रेक्टेंगल आर पॉसिबल। ओके, इसमें कितने भी आप ले सकते हैं, ये रेक्टेंगल आपने सपोज करो लिया, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है कि जो एरिया जो कवर कब करेगा, वो तभी करेगा जब स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया, so that all the rectangle inside the unit circle the square has the maximum area। कहने का जो क्या है कि जो एरिया मैक्सिमम एरिया आपने कवर कराना है वो किसके द्वारा पॉसिबल होगा, वो स्क्वायर के द्वारा ही पॉसिबल हो सकता है, ये हमने इसके अंदर प्रूव कर चलेगा। तो हल करते हैं, तो मैं यहाँ पर इसका एक स्क्वायर ले लेता हूँ, क्योंकि स्क्वायर ही आखिर में आने वाला है, तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इसके अंदर स्क्वायर बना पाऊँ। 9.2 96, चलिए ऐसे करते हैं, पहले हम स्क्वायर ले लेते हैं और फिर हम सर्कल का। ओके, तो इससे हमारा जो 7.9 7.3
777। अभी पहले आप इसको रेक्टेंगल की तरह ट्रीट करें कि ये एक क्या है, एक रेक्टेंगल है। ओके, तो स्क्वायर कैन बी रेक्टेंगल। तो अब यहां पर तो चलेगा, लेट द रेक्टेंगल ऑफ लेंथ एल। ओके, इसकी लेंथ हमने मान ली है दैट इज एल, और यहाँ पर ब्रेथ भी, ठीक है, लास्ट में क्योंकि ये स्क्वायर ही बनने वाला है, तो ठीक है, कुछ इस प्रकार ले लिए, और ये आपका सेंटर हो गया सर्कल का, ये सेंटर हो चुका है। तो अब यहाँ पर मान लेते हैं जो रेडियस है दैट इज व्हाट, ओके, so this is radius A, then this is also radius, okay. तो यहाँ पर now applying the Pythagoras theorem what we have, तो नेमिंग कर देते हैं A B C D, ओके, इसे राइट एंगल से सिंपल है। तो यहाँ पर हमें क्या पता है, इसमें क्या कहेंगे कि एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर दैट इज व्हाट, दैट इज 2A, ओके। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं बी की वैल्यू, ओके। तो बी की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4A स्क्वायर माइनस में एल स्क्वायर। तो हमारे पास बी क्या आ चुका है, बी हमारे पास आ चुका है, बी इज स्क्वायर रूट ऑफ 4A स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ओके। सिंपल है यहाँ तक। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हम एरिया यहाँ पर निकालेंगे, ओके। जब एरिया यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे दैट इज व्हाट, एरिया इज एल इंटू बी होगा, ओके। अब एरिया जो है एल एंड बी दोनों वेरिएबल पर डिपेंड करता है, इसलिए हमने क्या किया, बी वेरिएबल को भी एल में ही, ए में ही कन्वर्ट कर, ओके। तो यहाँ से एरिया आपका क्या आ जाएगा, एरिया हमारा क्या आ जाएगा, दैट इज एल, एल इंटू में 4A स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ओके। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि एरिया जो है एल एंड बी दोनों पर डिपेंड कर रहा है। अब ओनली एल पर डिपेंड करेगा, हमने कन्वर्ट कर लिया है एक क्वांटिटी में, तभी हम चेंज देख पाएंगे कि एरिया का रिस्पेक्ट टू एल, ओके। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि वर्ग स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया, ओके। मैक्सिमम एरिया कब होगा, मैक्सिमम एरिया के लिए हम टेस्टिंग करेंगे, डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, क्या वो नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले काम जो क्या करना है, आपने डी ए अपॉन डी एल निकाल, ओके। एरिया में चेंज क्या है रिस्पेक्ट टू एल वो हम करेंगे, यू इंटू वी फॉर्म यहाँ पर, ओके। ये आपका यू है और ये आपका वी है, ओके। तो ये वी फॉर्म बन रही है, एरिया निकाल लेते हैं, चलिए क्या किया, 4A स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को आपने एज इट इज रख लिया, एल का किया तो आपका 1 हो गया, प्लस में अब एल एज इट इज हो गया। अब इस फॉर्मेट को अगर आपको याद हो कि रूट एक्स का क्या होता है बच्चों, 1/2 रूट एक्स, ये फॉर्मेट आप याद रखें, डी अपॉन डी एल, ओके। तो वो फॉर्मेट यहाँ पर अप्लाई किया, रूट एक्स का करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 रूट 4A स्क्वायर माइनस में एल स्क्वायर। लेकिन अब एक्स का भी तो करना है, एक्स क्या है, इसके रिस्पेक्ट में एल है, तो ये यहाँ पर एल में ही चेंज देख लो, तो एल स्क्वायर का माइनस का 2L, ये तो कॉन्स्टेंट है, इज द कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो इसको हमने हल किया तो हमें क्या मिला, चलिए हल कर लेते हैं। एलसीएम आपके पास क्या आ गया, एलसीएम आपका ये आ जाएगा, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, अंडर रूट 4A स्क्वायर माइनस में एल स्क्वायर आ गया, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज आ जाएगा 4A स्क्वायर माइनस में एल स्क्वायर, ये आपका माइनस आ जाएगा, माइनस का एल स्क्वायर, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है।
अब इसको हल किया तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास हल होके आ गया है 4a² माइनस में 2l² डिवाइड करेंगे अंडर रूट 4a² माइनस l²। ये किसकी वैल्यू आ चुकी है, dA/dl। ओके, अब क्योंकि हम डबल डेरिवेटिव यहाँ पर निकालेंगे, डबल डेरिवेटिव निकालेंगे क्योंकि टेस्टिंग करनी है मैक्सिमाइज की। आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमाइज के लिए हम क्या करते हैं, डबल डेरिवेटिव टेस्टिंग यहाँ पर अप्लाई करते हैं। ओके, तो डबल डेरिवेटिव यहाँ पर कर लेते हैं इसका। डबल डेरिवेटिव आपने किया तो हमें क्या मिला है, dA/dl आपके पास क्या है, वो आपके पास आ चुका है 4a² माइनस में 2l²। ओके, l² है क्या, एक मिनट, हाँ, माइनस का 2 माइनस का l² है, l² माइनस का 2l²। ठीक है, लीजिए इसको डिवाइड बाय अंडर रूट 4a² माइनस l²। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब इसका हम डबल डेरिवेटिव कर देते हैं। डबल डेरिवेटिव आपने किया, अब इसको एल आ गई, तो ये आपकी u/v फॉर्म है, नीचे वाले को सेव कर देंगे। अंडर रूट 4a² माइनस में l² का स्क्वायर करेंगे। अब स्क्वायर करेंगे तो इसी को हमने एज इट इज पुट कर देना है। इसका स्क्वायर किया है, ये रूट 4a² माइनस l²। अब डेरिवेटिव किसका करेंगे, डेरिवेटिव इसका। ओके, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा, 4a² कॉन्स्टेंट है, इसका करेंगे तो माइनस का 4l आ जाएगा। माइनस लगाएंगे, अब क्या करेंगे, अब 4a² माइनस 2l² को एज इट इज रखेंगे और अब डेरिवेटिव किसका करेंगे, इस क्वांटिटी का। ठीक है, इस क्वांटिटी का करेंगे तो जैसे हमने पहले किया था, इस क्वांटिटी का हमने किया था तो क्या आ गया था, ये वाला। ठीक है, सेम रिजल्ट यहाँ पर मिलेगा। अंडर रूट वाला का कर रहे हैं तो क्या करेंगे, 1/2। ओके, 4a² माइनस में l² और माइनस l² क्या करेंगे तो माइनस का 2। ठीक है जी, यहाँ पे क्लियर है। अब यहाँ पर इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व किया तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4a² माइनस में l² आ गया। ये एलसीएम लेंगे तो ये भी इसको, ये तो इसको कैंसिल कर देते हैं। ये यहाँ पर फिर से एलसीएम ले लेंगे तो अंडर रूट के साथ ही लिख देता हूँ 4a² माइनस में l²। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सिंगल रह जाएगा 4a² माइनस में l² इंटू में माइनस का 4l माइनस में क्या आ जाएगा, 4a² माइनस में 2l² इंटू में माइनस है तो माइनस टू माइनस प्लस कर देते हैं दैट। ओके, इसको हम हल कर लेते हैं। इसको जब हल करोगे तो प्यारे बच्चों आपको क्या मिलेगा, फटाफट मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ, माइनस का आप हल कर लेना, माइनस का 2l इंटू में 6a² माइनस में l²। ओके, डिवाइड बाय 4a² माइनस में l² और 1/2 दैट इज 3/2। तो ये हमारे पास क्या आ चुका है, डी डबल डेरिवेटिव यहाँ पर आ चुका है। डबल डेरिवेटिव टेस्ट लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डबल डेरिवेटिव टेस्ट लगाने के लिए हमें जो dA/dx, ओके, dA/d जो l आया आपका, इसको हम क्या पुट करेंगे, इसको हम पुट करेंगे 0 के, तभी हमें वो पॉइंट मिलेंगे। तो यहाँ पर इसको हमने 0 पुट किया, 4a² माइनस में 2l² बाय रूट 4a² माइनस में l², इसको हमने 0 पुट कर दिया। ठीक है, अब इसको 0 पुट किया तो ये तो 0 हो नहीं सकता, तो कौन 0 होगा, भाई 4a² माइनस 2l² हमारा 0 होगा। यहाँ से हम निकालेंगे वैल्यू दैट इज ऑफ एल की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे तो क्या मिलेगा, 4a² इज इक्वल टू 2l²। दिस इम्प्लाइज एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, एल इज रूट 4 का क्या 2 आ गया
तो यहाँ पे √2 आ जाएगा, 2 रहेगा ना, ये 2 रह जाएगा, 2 का स्क्वायर √2 इंटू, तो ये L हमारे पास आ चुका है, ये हमारा डबल डेरिवेटिव है। यहाँ पर L की वैल्यू पुट करें तो ऑल ओवर रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, ठीक है ना। चलिए चेक कर लेते हैं, इसकी वैल्यू को पुट करते हैं, माइनस तो बार लगा हुआ है, L को आपने क्या पुट किया, √2a, ओके, इनटू में 6a², और L का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस का 2a, ये ओके, डिवाइड में क्या आएगा, 4a², माइनस में क्या, L का स्क्वायर यानी 2a² का डिवाइड 2। अब देखिएगा, अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि ये जो क्वांटिटी है ये आपकी पॉजिटिव रहने वाली, ये वैल्यू पॉजिटिव रहने वाली, लेकिन बार क्या है, बार आपका माइनस है, बार आपका माइनस है, इसका मतलब डबल डेरिवेटिव क्या होता है, डबल डेरिवेटिव इसी पॉइंट पर क्या हो चुका है, नेगेटिव आ चुका है, और डबल डेरिवेटिव जब नेगेटिव होता है तो क्या होता है, एरिया आपका मैक्सिमम होगा, एरिया मैक्सिमम होगा। एल की वैल्यू हमारे पास एल की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो उसको हम पुट कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। एल की वैल्यू पुट की हमने बी के अंदर, ओके, बी हमारे पास क्या आ गया, बी स्क्वायर आपका क्या था, 4a² माइनस में एल स्क्वायर दैट इज √2/8, ओके, तो स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 2 हो जाएगा, और ये आपका 2a², यानी ये आपका 2a² आ गया। यहाँ से b की वैल्यू क्या बनी, √2, ओके। तो यहाँ पर हमने देखा लेंथ एंड ब्रेथ बहुत सारे इक्वल, लेंथ एंड ब्रेथ भी हमारे इक्वल आ चुकी है, दैट इज √2a, ओके। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी सर्कल के अंदर मैक्सिमाइज एरिया कौन ले सकता है, ओनली स्फीयर कैन टेक द मैक्सिमम एरिया, ओके। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं, और जितने बच्चे आज पहली बार हमारी क्लास से जुड़े हैं, हमारे चैनल से जुड़े हैं, प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब जो नेक्स्ट क्लास होगी आप इंटीग्रेशन को कंप्लीट करें, उसके जितने भी शॉर्ट ट्रिक्स बन सकते हैं, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन आपके बहुत एग्जाम में आने वाले हैं, तो एमसीक्यू क्वेश्चन जो रहने वाले हैं इंटीग्रेशन का, क्या हो सकती है उनकी शॉर्ट ट्रिक्स, उन्हीं पर रहेगी हमारी नेक्स्ट क्लास। तो मुझे दीजिएगा इजाजत, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और मैथमेटिक्स देखिए समय बड़ा कम रह गया, ओनली 4 मंथ्स वी हैव, तो टाइम बड़ा कम है, सिलेबस बहुत ज्यादा है, सिलेबस भी कंप्लीट करना है, रिवीजन भी करनी है, और नए पैटर्न के अकॉर्डिंग तो बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तो प्यारे बच्चों, एक दिन भी आप अपना वेस्ट ना करें, पढ़ते रहें, घर पर रहें। थैंक यू।